Hello friends, welcome to the channel Day-to-Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to discuss about a few techniques for the separation of protein from the solution. So let's start. In this list, first one is salting out. Salting out means by adding excess of salt in the solution, we can isolate the protein, because as we add higher concentration of salt in the solution, then protein will get precipitated. बट इसका अब एग्जैक्ट अपोजिट होता है सॉल्टिंग इन, जो एक और वही है कि सॉल्ट का ऐड होना बट बहुत कम मात्रा में जब सॉल्ट ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है, ये मान लीजिए एक प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है और हमें मालूम है कि अमाइनो एसिड पोलर भी होते हैं, चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे ही हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे ना, ये सॉल्ट अपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड या ग्रुप से अट्रैक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा और इस सॉल्ट के चारों तरफ एक हाइड्रेशन शेल, वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक शेल बनाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, अलोंग विद दिस द प्रोटीन, बिकॉज ड्यू टू सोल्यूट इंटरेक्शन की वजह से ये इजीली सॉल्युबल हो जाएगी प्रोटीन भी। बट जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाते जाएंगे तो देयर इज एन अवॉइडेंस, और कह लीजिए कि मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉल्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सॉल्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन होगी वो हमारी प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ तो अलोंग सोल्यूट इंटरेक्शन काम कर रहा था, यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, जिस वजह से हमारा प्रोटीन जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा। सो इस तरह से सॉल्टिंग आउट काम करता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें कि जैसे जैसे हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का किस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा, तो इनिशियली तो कम कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ेगा यहाँ तक, अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एंड फर्दर इट गेट्स डिक्रीजेस। तो ये होता है। दूसरा आता है डायलिसिस। डायलिसिस में व्हाट वी डू, वी कैन आइसोलेट the protein of our desire from small molecule or small solute particles से, by taking the advantage of the larger size of the protein। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पार्शियली प्योर या कह लीजिए एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, जिसमें कि थोड़ा प्रोटीन भी है और स्मॉल सॉल्यूट्स भी हैं। हम उस सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में फिल करके हम बंद करके एक बीकर में हम डाल देंगे, और उसी बीकर में हम एक अपना बफर सॉल्यूशन को भी, लोअर आयनिक बफर सॉल्यूशन को भी ऐड कर देंगे। एंड इसके बाद क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, ये जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे दे गो आउट, प्रोटीन वहीं रह जाएगा क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा है। सो हियर इन द डायलिसिस वी टेक द एडवांटेज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ प्रोटीन। Next is chromatography. Chromatography take advantage of the difference in the protein's charge, protein's size, binding affinity and other properties. And on these basis of these properties of protein or differences in these properties of the protein, अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इजाद हुए। जैसे कि फर्स्ट वन इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फर्दर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम साइज का ही साइज के बेसिस पे हम आइसोलेट करते हैं। बाइंडिंग एफिनिटी में एफिनिटी बाइंडिंग क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम हाई प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अनदर वन इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन विच मास एंड साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट दैट मच गुड टेक्निक फॉर द आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन, बिकॉज it adversely affect the structure and function of protein। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास होना होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। सो दिस इज अबाउट द टेक्निक्स रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।